अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में जाना कि किस तरह से शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया था। और दूसरी वीडियो में मैंने जाना कि आखिर शैतान कौन था। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरने के बाद क्या क्या किए, उनके कौन कौन से औलाद थे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में तज़किरा करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं पूरी वीडियो आपके सामने रखूँगा। अभी हम जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कहाँ पर उतारा गया। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरजमीन हिंद यानी कि हिंदुस्तान में उतारा गया था। और हज़रत अली फरमाते हैं कि आबो हवा के एतबार से बेहतरीन जगह हिंदुस्तान है, जो कि हमारा मुल्क है। और हमारे और आपके अम्मा यानी कि हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा अरब में उतारा गया था, यानी कि कितनी कितनी दूर में उतारा गया था दोनों को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा दूर दूर, कहाँ है यहाँ पर हिंदुस्तान और कहाँ है अरब, इतनी दूर में उतारा गया था। अभी हम जानेंगे कि उन दोनों कब मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। उनके औलाद कौन कौन से थे, उन सभी चीज़ों के। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हज़रत हाबिल या काबिल। अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो इसी वीडियो में हज़रत हाबिल और काबिल का तज़किरा भी कर दूँगा। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम जिस मैदान पर मिलने के लिए निकले उसका नाम मुजदलफ़ा रखा गया है, और जिस जगह पर मिले उस जगह का नाम अराफात का नाम दिया गया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि पहले आपको एक पहाड़ की चोटी की तरफ उतारा गया, फिर उनके दामन की तरफ उतारा गया और ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक जैसे जिन, जानवर, परिंदे वगैरह, इन सभी चीज़ों का मालिक बना दिया अल्लाह ताला ने। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे और ज़मीन की तरफ गए तो वहाँ पर आपके अलावा यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए मेरे रब, क्या मेरे सिवा आपकी ज़मीन को आबाद करने वाला कोई नहीं है? तो हज़रत वहाब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने आपके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि अनकरीब मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूँगा जो मेरी तस्बीह और हम्दो सना करेगी, यानी मेरा जिक्र करेगी, और ऐसा घर बनाऊँगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा, और इसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ खास करके आपके नाम के साथ फजीलत दूंगा, और इसका नाम खानाए काबा रखूँगा। फिर इस पर अपनी सिफत व जमाल का अक्स डालकर काबिल हुर्मत यानी इज़्ज़त वाला और अमल वाला बनाऊंगा। जिस शख्स ने इसकी हुर्मत का ख्याल रखा वह मेरे नज़दीक काबिल एहतराम है, लेकिन जिसने वहाँ रहने वालों को डराया उसने खयानत यानी दगा की। फिर उसकी तरफ ऊँटों यानी दूसरी सवारियों पर सवार होकर दूर दूर से धूल में लिपटे हुए लोग आएंगे, जो लर्जते हुए तलबिया यानी लब्बैक पढ़ेंगे और रोते हुए आंसू बहाएंगे। वो ऊंची आवाज़ से तकबीर कहेंगे, लिहाजा जो सिर्फ मेरे घर की तरफ आने का इरादा रखे वह मेरा मुलाकात है, मेरी ज़ियारत करने आया है और वह मेरा मेहमान है। मेरी करीम ज़ात पर फ़र्ज़ है कि मैं अपने मेहमान की बख्शिश करूं और उसकी ज़रूरत को पूरा करूं। जब तक तुम ज़िंदा रहोगे इसे आबाद करोगे। इसके बाद तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी, उम्मतें और कौमें होगी जो हर ज़माने में इसे आबाद करेगी। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वह खानाए काबा जाएं, जो ज़मीन पर इनके लिए उतारा गया है, और इसका तवाफ़ करें जैसे कि अर्श पर फरिश्ते को करते देखा है। उस वक्त काबा एक याकूत यानी मोती की शक्ल में था। बाद में जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अज़ाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया। बाद में इन्हीं बुनियादों पर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खानाए काबा को दोबारा तामीर करे। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं आपको यानी कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम का ही किस्सा होगा। रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद से बाहर निकले और उस घर को जाने का इरादा किया और खानाए काबा पहुंचकर इसका तवाफ़ किया, हज के सब अरकान अदा किए। इसके बाद अराफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। फिर मुजदलफा में एक दूसरे के करीब हुए।
फिर दोनों हिंद की तरफ रवाना हुए। वहाँ आकर अपने रहने के लिए एक गार बनाया, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान पर ही अपना गार बनाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सरापा यानी रूप रंग। इब्ने अबी हातिम के रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गेहुआ रंग का, लंबे कद का और ज़्यादा बालों वाला बनाया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का लिबास। अल्लाह ताला ने फिर उनकी तरफ एक फ़रिश्ते भेजे जिसने उन्हें वह चीज़ें बताई जो उनके लिबास की ज़रूरत को पूरा करे। रिवायत है कि यह लिबास भेड़ की ऊन, चौपाओं और दरिंदों की खाल से बनाया था, लेकिन बाज़ इल्म वालों का कहना है कि यह लिबास तो उनकी औलाद ने पहना था। उसका लिबास तो जन्नत के ही पत्ते थे जो जन्नत से उतरे वक्त अपने जिस्म पर लपेटे हुए थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अरफात के मैदान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त से इनके पैदा होने वाली औलाद को निकाला और अपने सामने चींटियों की तरह फैला दिया। इसके बाद इनसे वादा लिया और फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, क्यों नहीं? और उसी दिन कलम ने क़यामत तक होने वाली सब बातों को लिख दिया। सबसे पहली चीज़ें, खुशबू। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इनके साथ जन्नत की हवा थी जो जन्नत के दरख्तों और वादियों के साथ जुड़ी थी, लिहाजा दुनिया में खुशबू जन्नत की हवा की वजह से है। हजरे अस्वद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हजरे अस्वद भी आपके साथ था। हजरे अस्वद से एक वीडियो मुझे याद आता है जो कि आज मैंने देखा था यूट्यूब पर। तो इसके रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पर फेक वीडियोस बन रही है, या समझ लीजिए उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो वो वीडियो मैं आपको 3 बजे दूंगा, तो उस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। हज़रत अस्वद के रिलेटेड वीडियो होगा, तो हज़रत अस्वद के बारे में उसी वीडियो में बात करेंगे। हज़रत अस्वद को अभी हम छोड़ते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी था जो जन्नत के पेड़ रेहान से बना हुआ था। उसकी लंबाई 10 जराह गज मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर थी। दूसरी चीज़ें, ऊपर दी गई चीज़ों के अलावा जो और दूसरी चीज़ें आदम अलैहिस्सलाम के साथ दुनिया में उतारी गई, उनमें पेड़ों से निकलने वाला गोंद, लोहे की सील, हथौड़ा और लोहे का चिमटा भी शामिल था। खाने वाली पाकीज़ा चीज़ें। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके सिर पर जन्नती पत्तों का एक ताज था। कुछ वक्त बाद यह पत्ते सूख कर गिर गए और इधर उधर बिखर गए, जिसमें तमाम पाकीज़ा चीज़ें उग गई। इब्ने इसहाक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि जब आप जन्नत से तशरीफ़ लाए और एक पहाड़ पर उतरे तो आपके साथ जन्नती पेड़ों के पत्ते थे। उन्होंने वो पत्ते उस पहाड़ पर भी बिखेर दिए, लिहाजा तमाम पाकीज़ा फल और मेवे वगैरह हिंदुस्तान की इस सरजमीन पर मिलते हैं। सारी रिवायतों की रोशनी में यह नतीजा निकलता है कि तमाम पाकीज़ा चीज़ों की असल जन्नती पत्ते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ लाए थे। चूँकि आपको हिंद में उतारा गया था, इसलिए हर तरह का फल यहाँ होता है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ पर पूरी दुनिया पर पैगंबर भेजे गए, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में क्यों नहीं भेजे गए? हिंदुस्तान पर भी भेजे गए और सारी दुनिया पर भी, लेकिन हिंदुस्तान पर जो सबसे पहला पैगंबर आया, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे, ये चीज़ आपको अब कंफ्यूज नहीं करेगी। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, खूब आराम से रहते और जन्नत के फल व खाने खाते। लेकिन जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो भूख महसूस हुई और उन्होंने अपने रब से खाना तलब किया। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम गेहूं की थैली लेकर हाजिर हुए और 7 दाने आपके हाथ पर रखे। उन्होंने कहा, यह तो वही चीज़ है जो जन्नत से निकाले जाने का सबब बनी थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका मैं क्या करूं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे ज़मीन पर फैला दो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला ने एक घड़ी में उसको उगा दिया और ये तरीका ज़मीन में बीज डालने का इनकी औलाद में जारी हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, फसल काटो। उन्होंने ऐसा ही किया। फूंक मारकर अपने भूसे को उड़ा दिया और सिर्फ दाने रह गए।
तो फिर एक पत्थर के पास आए और एक को दूसरे पर रखा और आदम अलैहिस्सलाम से गेहूं को इस पत्थर पर रख कर पीसने को कहा। फिर आपने इसको पीसा। इसी तरह फिर आटे को गूंदना बताया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर और लोहा लाए, इसको आपस में रगड़ा तो आग पैदा हो गई। आग जलाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक आग पर रोटी बनाई। यह सबसे पहली रोटी थी जो तैयार हुई। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम को बाकायदा खेती का तरीका सिखाया और लोहे से इस्तेमाल की चीज़ें बनाने का हुनर भी सिखाया। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, लगभग 11 मिनट से भी ऊपर का वीडियो हो चुका है। तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा यानी कि कल हाबिल और काबिल के बारे में। और अगले वीडियो यानी कि आपको 7 बजे के आसपास एक वीडियो मिलेगा जो कि यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पर चलने वाला वीडियो, जिस पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज़न है और हजरत अस्वद के रिलेटेड वह वीडियो होगी।